मूवी की शुरुआत में हमें एक टीवी शो के दौरान हमें कुछ डॉक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम है न्यूमन और सोहनेस, जो बात कर रहे होते हैं कि कैसे अगर वायरस ग्लोबल पेंडेमिक बन गया तो इंसान पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे। सोहनेस जहाँ वायरस की बात कर रहे होते हैं वही न्यूमन का कहना होता है कि इन सबसे बड़ा खतरा है फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि ये वायरस की तरह अपने शिकार को मारते नहीं हैं बल्कि एक पैरासाइट की तरह होता है जो अपने शिकार के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। सोहनेस इस बात पर सहमत हो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते और इंसानों में कितनी हीट होती है कि वे उसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कहानी 2003 में आती है। हम सीरीज के मेन कैरेक्टर जोएल को देखते हैं जो अपनी बेटी सारा और अपने भाई टॉमी के साथ ऑस्टिन टेक्सास में रहता है। जोएल की वाइफ इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वह सारा का अकेले ही ध्यान रखता है। आज जोएल का बर्थडे होता है और सारा का प्लान होता है कि जोएल की टूटी हुई वॉच को ठीक करवा कर उसे गिफ्ट में देना। वह स्कूल के पास वाली शॉप से घड़ी ठीक करवाने जाती है। घड़ी ठीक करवाते वक्त उस शॉपकीपर की वाइफ डरी डरी शॉप में आती है और शॉप को बंद कर देती है और सारा को भी तुरंत ही घर जाने के लिए कहती है। सारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। वह घर पर चली आती है। रात के 10 बजे जोएल भी घर आ जाता है और उसे वह वॉच गिफ्ट कर देती है, जिसे देखकर जोएल खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते सारा सो जाती है। तभी टॉमी का कॉल आता है कि पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया है और अगर मेरी बेल आज नहीं हुई तो मुझे पूरा वीकेंड यही बिताना होगा, इसलिए तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। थोड़ी देर बाद सारा की नींद टूटती है और चारों तरफ हेलीकॉप्टर की आवाज़ होने के कारण वह टीवी को ऑन करके देखती है। उसे पता चलता है कि पूरे शहर में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है और सभी को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। तभी उसके पड़ोसी का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है। उसके पीछे वह पड़ोसी के घर पर चली जाती है और वह देखती है कि इस घर की सबसे बूढ़ी औरत चोबी बन गई है और उसके मुंह से कुछ निकल रहा है जैसे कि फंगस। वह सारा के पीछे पड़ जाती है। सारा वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी जोएल और टॉमी वहाँ पर आ जाते हैं और तुरंत सारा को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, पर वह बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और इन पर अटैक कर देती है। टॉमी उसे मार देता है। वे सभी शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर हाईवे जाम होता है क्योंकि बाकी सभी लोग भी शहर से भाग रहे होते हैं। जोएल दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। इस बीच देखते हैं कि ये वायरस काफ़ी मात्रा में लोगों के अंदर फैल चुका है और हर जगह बस तबाही हो रही है। तभी प्लेन का एक्सीडेंट वहाँ हो जाता है और जोएल की गाड़ी उसमें पलट जाती है और टॉमी दूसरी तरफ फंस जाता है, लेकिन वह कहते हैं कि तुम आगे बढ़, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। जोएल वैसा ही करता है। वह वहाँ से भाग जाता है पर रास्ते में उसे एक सोल्जर मिलता है। उसे ऑर्डर मिला हुआ था कि जब भी तुम किसी इंसान को देखो तो उसे तुरंत ही मार दो। तब सोल्जर जोएल को देखता है तो वह उसे गोली मार देता है क्योंकि उसके ऊपर खून लगा हुआ था। पर इस बीच सारा मारी जाती है और टोनी सोल्जर को मार देता है। तभी सीन 20 साल बाद दिखाया जाता है जब इस बीमारी ने पूरी दुनिया के 60% से भी ज़्यादा आबादी को इन्फेक्ट कर दिया है। बचे हुए लोग अपने बनाए हुए क्वारंटीन जोन में रहते हैं। जोएल भी यहीं रहता है और इसे फेडरल नाम की ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही होती है। जोएल वहाँ पर काम तो करता है लेकिन वह यहाँ से बाहर जाना चाहता है। यहाँ पर वह ड्रग सप्लाई का काम करता है। वह एक सोल्जर से एक ट्रक मांग रहा होता है ताकि वह वहाँ से निकल सके और अपने भाई टॉमी को ढूंढ सके। दरअसल टॉमी ने फायरफ्लाइज नामक के संगठन को ज्वाइन कर लिया था और जिसका काम होता है फेडरल के खिलाफ काम करना। खैर यह सोल्जर कहता है कि तुम्हें ट्रक मिल जाएगा। तभी दूसरे सीन में हम टेस नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जिसे रॉबर्ट नाम के बंदे ने पकड़ लिया है। वह भी जोएल के साथ यहाँ से भागना चाहती थी। ट्रक को चलाने के लिए बैटरी चाहिए थी और उसने रॉबर्ट को पैसे दिए थे, लेकिन यहाँ रॉबर्ट ने डबल गेम खेल लिया। उसने उनसे पैसे तो ले लिए थे लेकिन बैटरी को फायरफ्लाइज को बेच दिया था। इस दौरान एक मिलिट्री का बॉम्ब वहाँ पर गिरता है और मौके का फ़ायदा उठाकर टेस वहाँ से निकलकर भाग जाती है, लेकिन फेडरल वाले उसे फायरफ्लाइज का समझकर लॉकअप में डाल देते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ रियल फायरफ्लाइज के बंदे दिखाए जाते हैं जिन्हें एली नाम की लड़की को बंदी बना रखा है। वे रोज इसका टेस्ट लेते हैं। एली इस टेस्ट से तंग आ गई थी। तभी टेस भी लॉकअप से छूटकर जोएल के पास आ जाती है और बताती है कि रॉबर्ट ने हमारे साथ डबल गेम खेला है। तब पता चल जाता है कि यह बैटरी कहाँ है, जो कि होती है एक रेड बिल्डिंग में। इसके बाद फायरफ्लाइज की लीडर मार्लिना दिखाई जाती है। उसके साथ ही उसे एली के बारे में पूछते हैं कि आखिर वह कौन है, हमने उसे क्यों पकड़ रखा है। मार्लिना बस उसे एक पर्ची दिखाती है जिसे देख उसका साथी चौंक जाता है। वह कहती है कि हमें तुरंत ही इसे निकालकर वेस्ट की तरफ जाना होगा। भी आज रात एली से बात करती हैं। वह एली को उस जंजीरों से निकाल देती है
वह उसे समझाती है कि यहाँ किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तब जोएल भी उस बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक इन्फेक्टेड इंसान दिखता है जो कि मर चुका है। खैर यह ऊपर चले जाते हैं और इन्हें कई डेड बॉडी दिखती हैं जिनके पास गन होती है। जोएल आगे बढ़ता है तभी एक रूम से एली बाहर निकल कर आती है जो जोएल पर हमला कर देती है, लेकिन जोएल उसे डाउन कर देता है। तभी वहाँ पर मार्लिना भी आ जाती है। मार्लिना जोएल को जानती है, इसलिए वह एली को शांत रहने के लिए कहती है और वह जोएल को बताती है कि रॉबर्ट ने उसके आदमी भेजे थे बैटरी को चुराने के लिए, लेकिन वह बैटरी को बचा लेती है पर उसके कुछ साथी मारे जाते हैं। लेकिन अब वह एली को बाहर नहीं निकाल सकती। उनका मेन मकसद एली को बाहर निकालना था। तभी वह जोएल से एक डील करती है कि तुम बैटरी ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें एली को स्ट्रीट हाउस तक पहुंचाना होगा। टेस को यह डील अच्छी लगती है क्योंकि स्ट्रीट हाउस ज़्यादा दूर नहीं था और वहां से वे चल पड़ते हैं और वे रात होने का वेट करते हैं। रात होते ही वे उस क्वारंटीन जोन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उन्हें एक सोल्जर देख लेता है। यह वही सोल्जर होता है जिसे जोएल सप्लाई करता था। वह उन्हें घुटनों के बल बैठा लेता है और एक मशीन से यह चेक करता है कि वह इन्फेक्टेड तो नहीं है, पर एली सोल्जर पर चाकू से हमला कर देती है और सोल्जर गुस्से में एली को शूट करने वाला होता है, लेकिन जोएल उनके बीच आ जाता है और यहाँ पर जोएल को वही 20 साल पुराना दिन याद आता है जब सोल्जर ने सारा को मारा था। वह सोल्जर को मार कर अपना 20 साल पुराना गुस्सा दिखाता है। के पास वही स्कैनिंग गन होती है जो एली की तरफ पॉइंट थी और वह रेड हो चुकी थी, पर एली बताती है कि वह 3 हफ्ते पहले इन्फेक्टेड थी लेकिन अभी तक वह इंसान है। तभी वहाँ पर सोल्जर के आने की आवाज़ आती है। जोएल बताता है कि अभी हमें एली से कोई खतरा नहीं है और वे इस जोन से बाहर चले जाते हैं। पर हमें शहर की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ पर यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें।